सुनिए ना आप, काउंसिलिंग उसका भी जवाब, आपके जवाब के लिए हम बैठे हुए हैं, उतना चिंता नहीं करिए, उतना बुड़बक वकील हम नहीं हैं। फॉर्म तो कोई भर सकता है ना भाई। सर एक सवाल है मेरा, सर मेरा एक सवाल है, जानकारी का बिल्कुल अभाव है। हमको मत पढ़ाइए ये सब चीज। अब तर्क मत दीजिए, तो भारत का संविधान पढ़िए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि देश का कोई भी नागरिक कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अरे भाई इनको जानकारी दीजिए ना, ये ज्यादा प्रतिक्रिया में है, तो जिनको ज्यादा प्रतिक्रिया जानना चाहिए। आप कल टीचर बनिएगा तो क्या पढ़ाइएगा आप लोगों को, यही पढ़ाइएगा ना जी। पहले हो गया, वेरिफिकेशन पहले हो गया है, काउंसिलिंग क्या हो रहा है? काउंसिलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी कुछ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जदयू कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कई अभ्यर्थी यहाँ पर आए, स्टेट वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आए अपनी समस्याओं को लेकर। वैसे ही उन्हें नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं वो मिल गए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष से ये मिलने आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। नीरज कुमार मिले और फिर नीरज कुमार से किस तरह से इन लोगों की वार्ता हुई, थोड़ा आप सुनिए। सोमवार से शुक्रवार। सर हम लोग चाह रहे थे कि इस मैटर को आप भी हमको बताना है, डेरा पर आइए। हम लोग भी बहुत मारे, कहीं कहीं से आए काफी 24 घंटा में काम तय करके रखता है। सुबह 7 बजे से 11 बजे यही काम करते हैं जो काम आप। हमारा क्षेत्र में 3 जिला का है, तो लोग आता होगा यही उम्मीद करके ना। सवेरे बाबा जाएंगे क्षेत्र में हम तो जाएंगे, हम तो रतियों में अब लौटेंगे नवादा से। अभी निकलेंगे तो कई बजे हम लौटेंगे, अंदाज कर लीजिए। हम भी तो मशीन नहीं है। हम लोग का कहना है सर कि हमारी आपको इतना सुविधा भी नहीं, समय नहीं है कि सुबह में आप आ सकते हैं। आ जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। आइएगा, आप ट्रेन पर आइएगा, सब कुछ चाहती है 5 बजे आप पहुँचिएगा 8 बजे। आपको तो बोल रहा है कि सुबह में आइए 8:30। अरे अभी ही कह रहे हैं आपको, सुबह 8:30 बजे डेरा पर आइएगा, जो हम कर सकते हैं। एमएलए से मिलिए। सर क्यों आखिर अभ्यर्थी, आप लोगों की सरकार है, अभ्यर्थी इस तरह से क्यों? नहीं, हमको मालूम है, हमको तो मालूम है कि जो लोग बयान दे रहे हैं उनके क्षेत्र का हमारे पास रिकॉर्ड है। वहाँ बीपीएससी से जो पास किया परीक्षा, तो हम पूछे फोन करके 2-3 से कि कोई पैसा लिया है जी, कोई पैरवी से आए हो? तो नहीं, हम लोग एग्जाम दे करके आए हैं। तो नेता लोग अनर्गल आरोप लगाते रहे। अरे भाई क्या प्रक्रिया है? हम एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, तो हम एमएलसी का ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी लड़ते हैं, तो हम आवेदन भरते हैं, हमारे समर्थक आवेदन भरते हैं और हम आपत्ति भी व्यक्त करते हैं कि भाई इनका दावा गलत है, ये स्नातक की डिग्री नहीं है। आज का मैं उदाहरण दे रहा हूं। हिलसा से एक लड़के गार्जियन आए और कहा कि हमारी बेटी, हमारी बहू का +2 में चयन हो गया है, तो हम मेरा काउंसलिंग मधुबनी में नहीं हो रहा है। तो हम पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है? तो हम कहे दिखाइए तो कागज। तो दिखाया कि डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक। तो हम कहे कि आपकी डिग्री तो स्नातक समतुल्य है नहीं। जब स्नातक समतुल्य आपकी डिग्री नहीं है तो आप +2 के शिक्षक कैसे हो जाइएगा? तो काउंसिलिंग में आपको सुनो तो यार, सुनिए ना आप, काउंसिलिंग उसका भी जवाब, आपके जवाब के लिए हम बैठे हुए हैं, उतना चिंता नहीं करिए, उतना बुड़बक वकील हम नहीं हैं। उसके बाद तब आप काउंसिलिंग में जाइएगा तो काउंसिलिंग में आपको पूछेगा तो सर यही पूछ रहा है वहां, तो हमारा तो नहीं होगा ना, तो कोई नहीं होगा। आप फॉर्म भरे हैं, आपने क्या भरा है? 10+2, तो आप नहीं देखे एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? सर 10+2 में तो एसटीटी भी डिमांड करते हैं। एसटीटी हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं भाग रही हैं। फिर जो हम पूछते हैं वो बताइए। फॉर्म भरे आप 10+2 के लिए, डिग्री आपके पास है दिल्ली का वीमेन पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा कैसे हो जाएगा बना बताइए? तो वो तो काउंसिलिंग में छटना ही है उसका, कैसे नहीं छटेगा? तो वो तो प्राइमरी या मिडिल स्कूल का टीचर होगा ना। फॉर्म तो कोई भर सकता है ना भाई।
कोई कैसे भरता है? सर एक सवाल है मेरा, सर एक सवाल है, सर मेरा एक सवाल है। आपको जानकारी का बिल्कुल अभाव है सर आपको नहीं मालूम है कि पंचायती राज का एमएलसी होता है तो पंचायती राज का सदस्य होता है, जो स्नातक का एमएलसी होता है वो स्नातक। अरे सुनो यार ना, हमको मत पढ़ाइए ये सब चीज। अब तर्क मत दीजिए, तो भारत का संविधान पढ़िए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि देश का कोई भी नागरिक कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं तो इनको ज्ञान देते हैं आपको, टीचर कंस्टिट्यूएंसी में इंटर पास है, मैट्रिक पास भी होता है जाकर के उम्मीदवार उसका, उसको तो नहीं होना चाहिए। उसके वोटर तो मैट्रिक वाले नहीं है कोई नहीं। अरे भाई इनको जानकारी दीजिए। नहीं, ये ज्यादा प्रतिक्रिया में है, तो जिनको ज्यादा प्रतिक्रिया जानना चाहिए। आप तक टीचर बनिएगा तो क्या पढ़ाइएगा आप लोगों को? यही पढ़ाइएगा ना जी, आप यही पढ़ाइएगा ना जो आप बता रहे थे अभी। अरे कोई भी फॉर्म, अरे भाई ऑनलाइन कोई फॉर्म भरे उसके पहले सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, कहीं देखे हैं? पहले हो गया, वेरिफिकेशन पहले हो गया है। काउंसिलिंग क्या हो रहा है? काउंसिलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी कुछ नहीं है। हम लोग का मुद्दा आइएगा सवेरे 9 बजे आइएगा। हम उनसे सवाल भी कर रहे थे नीरज कुमार से, और फिर उसी दौरान एक अभ्यर्थी ने कुछ बीच में वो अपनी जो बातें हैं उसे टोकने का काम किया, और उसके बाद फिर क्या था, फिर पूरा संविधान नीरज कुमार उन्हें सिखाने लगे और साफ साफ कह रहे हैं कि भाई बाद में आइए, उसके बाद हम पूरा आपको बताते हैं कि किस तरह से जो समस्याएं हैं वो आपका निपटारा तो आखिर किया ही जाएगा, लेकिन पूरा संविधान वो सिखा रहे हैं। और मतलब कुछ सवाल से बचते भी नजर आए नीरज कुमार, एमएलसी नीरज कुमार, जो कि जदयू के हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।